दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक हमारा टाइमर के ऊपर है। ये हमारे सामने एक टाइमर है, तो इस टाइमर के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने देखे हैं 8 पिन टाइमर। दोस्तों ये हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत उपयोग होता है, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का नीचे बेस मिलता है और ऊपर हम इस तरीके का टाइमर लगा देते हैं। तो दोस्तों इस टाइमर को कैसे कनेक्ट कराते हैं और इसकी वायरिंग कैसे होती है और आखिर ये टाइमर जो ऑन डिले होता है ऑफ डिले होता है ये कौन सा टाइमर है, आपको टोटल इसके बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ हम इसको जैसे हम यहाँ पे मिनट सेकंड भी सेट करते हैं वो भी आखिर कैसे सेट करते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज टाइमर काफी तरीके के आते हैं। तो ज्यादातर जो हमारे टाइमर उपयोग में होते हैं वो टाइमर ओनली दो टाइप्स के ही होते हैं। ज्यादातर जो आप देखते हैं या तो ऑन डिले टाइमर होता है या फिर ऑफ डिले टाइमर होता है। ठीक है, या तो होएगा ऑन डिले या फिर होएगा ऑफ डिले। तो दोस्तों अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो टाइमर है ये ऑन डिले है या ऑफ डिले है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आप ये देखिएगा, जो हमारा जो टाइमर है इस टाइमर के ऊपर जो ये हमारा जो टाइम सेट करने की जो नोब है ये नोब हमारे पास एक है या दो है। दोस्तों देखो, इसके अलावा क्या हमारे इलेक्ट्रॉनिक टाइमर भी होते हैं। वो टाइमर जो होते हैं वो ओनली छोटे से साइज में होते हैं, कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं और उसी के अंदर हमारे एक घड़ी यहाँ हो जाती है, एक घड़ी यहाँ हो जाती है। यानी हमारे नोब जो टाइम सेट करने की, अगर उसमें दो नोब है तो वो दोस्तों ऑटोमेटिक ऑन भी करता है और ऑफ भी, दोनों ऑन ऑफ दोनों डिले टाइमर है। ठीक है, एक ही टाइमर के अंदर उसमें ऑन डिले भी होता है और ऑफ डिले भी होता है। पर दोस्तों अगर आपके पास में ऐसा टाइमर है जिसके अंदर ओनली फॉर एक ही नोब है हमारा टाइम सेट करने की, तो दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑन डिले है या ऑफ डिले है। तो आप कैसे देखोगे, तो दोस्तों जो भी टाइमर होता है उसके यहीं पे कहीं ना कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, जैसे इस पर लिखा है ऑन, तो इसका मतलब ये जो टाइमर है हमारा ऑन डिले टाइमर है। और दोस्तों अगर यही सेम टाइमर अगर ऑफ डिले का होता तो इस ऑन की जगह यहाँ पे ऑफ लिखा होता। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि आखिर कैसे पता करोगे कि ऑन डिले टाइमर है या ऑफ डिले टाइमर है। इसके अलावा दोस्तों आपको फिर भी मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आखिर ऑन डिले टाइमर कहाँ उपयोग में आता है, ऑफ डिले टाइमर कहाँ उपयोग में आता है। तो दोस्तों देखो, सिंपल सी चीज़ है, जैसे हमारा आप ये मानिए जैसे मेरा एक ये मोटर है। ठीक है, ये मेरी एक मोटर है, तो मोटर को हम कॉन्टेक्टर से चलाते हैं तो हम ये समझते हैं जैसे अगर मेरी जैसे ये मेरा पुश बटन है। ठीक है, ये मेरा पुश बटन है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जब इस पुश बटन को दबाया, जब मैंने इस पुश बटन को बताया तो मेरी मोटर उसी समय नहीं चलनी चाहिए, उसी समय नहीं चलनी चाहिए। मेरी मोटर 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद चलनी चाहिए। तो उस समय मैं क्या करूँगा, ऑन डिले टाइमर लगाऊंगा। क्योंकि ऑन डिले टाइमर का काम क्या होता है, वो स्टार्टिंग में यानी स्टार्टिंग मोटर स्टार्ट करने से पहले, ऑन करने से पहले हमारा कुछ समय को डिले करता है, यानी कुछ देरी करता है। इसके अलावा दोस्तों ऑफ डिले टाइमर कहाँ उपयोग में आता है, तो ऑफ डिले टाइमर को भी अगर मैं आपको आसानी से समझाना चाहूँ तो सिंपल है। देखो दोस्तों, जो मोटर है, जैसे वापस से मोटर की बात करते हैं, ये मेरी मोटर कंटिन्यूसली रनिंग है, पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मोटर है, ये मेरी मोटर, मैंने जो पुश बटन से वापस से बटन दबाया, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बटन दबाया, इस बटन दबाने के बाद में मेरी मोटर 15 मिनट चल जाए, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाए। यानी कोई आदमी नहीं जावे उसको बंद करने के लिए, 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो क्या करूँगा, मैं पुश बटन से ऑन करूँगा, फिर बाद में मैं बीच में एक, जैसे ये ऑन डिले टाइमर है ना, ऐसे एक ऑफ डिले टाइमर ले आऊँगा। वो ऑफ डिले टाइमर क्या करेगा, 15 मिनट में इसमें टाइमर में 15 मिनट सेट कर दूंगा, तो 15 मिनट के बाद हमारी मोटर को ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो ऑफ डिले टाइमर का क्या काम होता है, वो एक बार हमारे इक्विपमेंट को ऑन कर देता है, फिर उसके बाद में हम उसमें जितना भी टाइम सेट करते हैं उस टाइम के बाद में हमारा वो मोटर को या फिर हमारा जो भी चीज़ है उसको ऑफ कर देगा। ठीक है, ये होता है ऑफ डिले, यानी ऑफ करने में देरी करना। और ऑन डिले का मतलब वो स्टार्टिंग में कितनी देर बाद हमको स्टार्ट करना है, वो होता है हमारा ऑन डिले टाइमर, जो कि ये टाइमर है। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि एक टाइमर होता है जिसके अंदर दो नॉब होती है, दो नॉब होती है सेट करने की, तो वो होता है ऑन ऑफ डिले टाइमर। ठीक है, ऑन ऑफ। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर जैसे मेरी मोटर है, अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी मोटर है, ये मेरी मोटर 10 मिनट स्टार्ट रहे, 10 मिनट स्टार्ट रहे, फिर उसके बाद में 10 मिनट बंद रहे, फिर वापस से ऑटोमेटिक 10 मिनट बाद स्टार्ट हो जाए, फिर वापस से 10 मिनट बंद हो जाए। यानी 10 मिनट ऑन, 10 मिनट बंद, 10 मिनट ऑन, 10 मिनट बंद। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो टाइमर लगाना पड़ेगा जिसके अंदर दो नॉब होती है। तो दोस्तों अगर मैं ये टाइमर लगाऊंगा या फिर ये जो मैंने आपको बताया ओनली ऑफ डिले लगाऊंगा, तो ये मेरी मोटर ऑटोमेटिक बंद तो कर देगा पर वापस से स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको ऑन डिले और ऑफ डिले में फर्क पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों अब इस टाइमर के बारे में समझते हैं। जो हमारा ऑन डिले टाइमर होता है इसके अंदर एनओ कॉन्टेक्ट होता है, एनसी कॉन्टेक्ट होता है। इसके अलावा जो इसमें हम जो टाइम सेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देखो, जैसे 8 पिन का टाइमर है, तो जो हमारा 8 पिन का टाइमर होता है ना, इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे जैसे पिन होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिखा रहता है, सब पिन के यहाँ पे लिखा रहता है कि ये नंबर कौन सा है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पे जैसे यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है इसमें पिन। 1 नंबर ये है, 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा हो फिर भी आप समझिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे लाइन वाइज है, 4 नंबर,
5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ऐसे दोस्तों इसका जो बेस होता है, ये बेस होता है इसका, इस पे भी लिखा हुआ रहता है कि 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है। तो इस पे लिखा हुआ है जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर, 4 नंबर, उल्टा लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर और ये 8 नंबर, ठीक है। तो इस पे भी लिखा रहता है। तो दोस्तों मेरे को इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो मेरे को समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब वायरिंग भी समझाता हूँ और साथ साथ मैं आपको इसके एनओएनसी भी समझा दूंगा। तो दोस्तों देखो, कोई भी टाइमर है, अगर आपको उसकी वायरिंग कैसे करनी है तो आपको क्या करना है, और भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सप्लाई 24 वोल्ट टू 230 वोल्ट एसी और वोल्टेज एसी और डीसी, यानी मैं इसमें एसी वोल्टेज भी दे सकता हूँ और डीसी वोल्टेज भी दे सकता हूँ इसको चलाने के लिए। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई और इससे 2 वायर। आपको पता है कोई भी सप्लाई की चीज होती है उसके 2 वायर होते हैं। कभी भी ओनली फेस वायर से हम किसी भी चीज को नहीं चला सकते, कभी हम न्यूट्रल वायर से नहीं चला सकते, ना ओनली फॉर पॉजिटिव वायर से, किसी भी एक वायर से हम नहीं चला सकते। तो हमको हमेशा 2 वायर ले जाने पड़ते हैं मिनिमम। तो दोस्तों इसके अंदर 2 वायर हम ले जाएंगे, तो वो कहाँ जोड़ना है हमको, एक जोड़ना है 2 नंबर पे और एक जोड़ना है 7 नंबर पे। ये दिख रहा है आपको, ये सप्लाई का एक प्लस और एक माइनस, इसको आप फेस न्यूट्रल भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें एसी भी डाल सकते हैं और डीसी भी डाल सकते हैं। तो प्लस माइनस, प्लस हमने जोड़ दिया 2 नंबर पे। अगर मैं डीसी जोड़ रहा हूँ तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है कि प्लस मेरे को किस पे जोड़ना है और माइनस मेरे को किस पे जोड़ना है। अगर मैं फेस न्यूट्रल जोड़ रहा हूँ तो मेरे को किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना, मैं फेस इधर भी दे सकता हूँ और न्यूट्रल इधर भी दे सकता हूँ। तो आपको बस नंबर ध्यान रखना है, 2 नंबर और 7 नंबर। तो दोस्तों ये जो बेस है, ये बेस आप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट आएंगे। तो दोस्तों हम जब ये बेस यहाँ पे कनेक्ट आएंगे तो बेस में भी एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बेस को कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पे एक लॉक होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ निकल रहा है और ये जो हमारा बेस है, इस बेस में थोड़ी सी यहाँ पे कटिंग होती है, तो इस कटिंग में वो लॉक जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप आराम से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो बेस है, इस बेस में देखना है क्या कि 2 नंबर और 7 नंबर कहाँ पे है। तो दोस्तों ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर हमारे यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना है, एक फेस, मैं मानता हूँ कि मैं इसको एसी वोल्टेज से चला रहा हूँ, 220 वोल्टेज से चला रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक फेस हमारा 2 नंबर पे दे दूंगा और हमारा जो 7 नंबर पॉइंट है, अब इसमें 7 नंबर का है वो मेरे को देखना है। तो दोस्तों इसमें 7 नंबर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 7 नंबर। आप जब आपके पास रहेगा तो आप अच्छे से देख पाओगे। तो यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तो इसमें मैं न्यूट्रल दे दूंगा। अब देखो दोस्तों, इसके ना 2 टर्मिनल उपयोग में ले लिया। 2 नंबर पे मैंने फेस जोड़ दिया और 7 नंबर पे मैंने न्यूट्रल जोड़ दिया, ठीक है। 2 नंबर पे मैंने फेस जोड़ दिया और 7 नंबर पे न्यूट्रल जोड़ दिया। अगर मैं डीसी जोड़ रहा हूँ तो मेरे को ध्यान रखना है 2 नंबर पे ही मैं पॉजिटिव जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि डीसी के अंदर हम पोलरिटी चेंज नहीं कर सकते। 2 नंबर पे मैं पॉजिटिव जोड़ूंगा और 7 नंबर पे मैं नेगेटिव जोड़ूंगा। दोस्तों ये हमारा 8 पिन का टाइमर है, 8 पिन टाइमर बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर से हमने ओनली फॉर 2 पिन को उपयोग में ले लिया है। अब बचे 6 पिन। तो ये 6 पिन किसके हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो दोस्तों, हमने ओनली 2 और 7 को उपयोग में ले लिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको काला काला कर देता हूँ। अब बचे हमारे पास 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर। तो दोस्तों ये भी आपस में कनेक्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ एक लाइन बनी हुई है और साफ दिख रहा है दोस्तों 5 नंबर और 8 नंबर। देखो ये कनेक्ट है, ये हमारा यहाँ से जा रहा है, फिर इससे जाते हुए हमारा 8 नंबर से कनेक्ट है और इधर आप देखोगे 4 नंबर हमारा जा रहा है और 4 नंबर हमारा सीधा 1 नंबर से कनेक्ट है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसको काफी आसानी से समझा दूंगा, इससे आप एनओएनसी और कॉमन आराम से समझ जाओगे। तो दोस्तों देखो हमारा क्या है, इसमें जो 4 नंबर है और हमारा 1 नंबर है, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 नंबर और ये हो गया हमारा 4 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। देखो मैं यहाँ पे हमारे कॉपी में बनाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखो ये इंटरनली कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है और बीच में हो गया 3 नंबर पॉइंट, ठीक है। उधर की भी सेम ही चीज़ है, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, वो उधर की भी सेम चीज़ है। तो दोस्तों देखो, जैसे मैं इसके अंदर फेस और न्यूट्रल दूंगा, 2 नंबर और 7 नंबर जो पॉइंट है, 2 नंबर में मैंने फेस दिया और 7 नंबर में मैंने जैसे ही न्यूट्रल दिया, तो क्या होगा दोस्तों, फिर ये है ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर है ना, तो मैं इसके अंदर कुछ समय सेट कर दूंगा। अब समय कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है दोस्तों, इसके लिए इसकी सेफ्टी की वजह से ये कैप लगा रखा है, तो मैं इस कैप को हटाता हूँ। तो दोस्तों ये कैप हटा दी मैंने। अब देखिए टाइम सेट करना तो काफी आसान है, इस पे साफ साफ लिख रखा है एस, एम और हॉवर्स। देखो सेकंड, मिनट और हॉवर्स। अब इसका मतलब क्या है, एस का मतलब हो गया सेकंड। अगर मेरे को इसमें सेकंड सेट करना है, देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 1, 3 और 10 और 30। अब देखो लो दोस्तों, ये क्या होएगा, घंटे जो है ये 30 घंटे तक मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो कैसे सेट करूंगा, मैं इसमें घंटे ऑन कर दूंगा। यहाँ पे तीनों में से मेरे को एक चीज ऑन करनी पड़ेगी, या तो मेरे को सेकंड ऑन करना है, या मिनट ऑन करना है, या फिर हॉर्स ऑन करना है। तो अगर मैंने इसको हॉर्स को ऑन कर दिया, हॉर्स को ऑन करने के लिए मेरे को इसको ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर कर दिया। अब मैं यहाँ पे 30 पे ऑन कर दूंगा, यानी 30 ऑन कर दूंगा, तो ये हो गया 30 घंटे। मतलब मैं अभी बटन दबाता हूँ और इसके अंदर सप्लाई जाती है, तो सप्लाई जाने के 30 घंटे के बाद हमारी मोटर ऑन होगी। पर दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं इसमें 30 घंटे नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर 30 मिनट सेट करूं। तो 30 मिनट कैसे सेट करूंगा, मैं मिनट की नोब ऊपर कर दूंगा, हॉवर्स के नीचे कर दूंगा। तो मैंने मिनट के ऊपर कर दी और 30 को ऊपर कर दिया, तो मतलब ये हो गया मेरा 30 मिनट। तो मतलब मैं अभी जैसे ही बटन को दबाऊंगा, इसके अंदर जैसे मैं सप्लाई दूंगा और मेरी मोटर 30 मिनट के बाद ऑन होगी। तो दोस्तों वो कैसे होती है, अब वो आपको इस वायरिंग को समझना पड़ेगा, जो कि होता है कॉमन, एनओ और एनसी पॉइंट। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ कि इसमें एनओ एनसी कॉमन पॉइंट कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखो, जैसे हमारी ये मोटर है, ठीक है,
है, ये हमारी मोटर है और इस मोटर पे मेरे को ऑन डिले टाइमर लगाना है। ऑन डिले टाइमर का मतलब मैं जैसे ही बटन दबाऊं उस समय मोटर ऑन ना होके 10 मिनट के बाद मोटर ऑन हो। ठीक है, तो मेरे को ये करना है। तो मोटर हमारी किससे ऑन होती है? कॉन्टैक्टर से। ठीक है, कॉन्टैक्टर बना देता हूँ, ये मेरी मोटर कॉन्टैक्टर है। ठीक है, कॉन्टैक्टर में 2 पॉइंट होते हैं, एक A1 पॉइंट होता है और एक A2 पॉइंट होता है। तो A2 के अंदर मैं न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया और जो A1 है उसके अंदर मेरे को फेज देना है। तो जैसे ही मैं इस A1 के अंदर फेज दूंगा तो मेरी मोटर क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्टैक्टर का नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक शानदार डिटेल वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, तो दोस्तों आप देखो, आप कॉन्टैक्टर की जगह भी ट्यूबलाइट कुछ भी चीज मान सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर ये ट्यूबलाइट भी मानूं मैं तो ये ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट के अंदर मैं न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। अब मेरे को इसको फेज देना है, तो अब मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट के बाद ऑन हो। मैं बटन दबाऊं 30 मिनट के बाद ऑन हो। तो मैं इसको कैसे ऑन करूंगा ट्यूबलाइट को? तो वो देखिए, जैसे मेरी ये स्विच है ऑन ऑफ करने का, ठीक है, ये मेरा ऑन ऑफ करने का स्विच है, ये मेरा फेस है। तो जैसे ही मैं इस बटन को ऑन करता हूं तो मेरा फेस इधर मिल जाता है, ये फेस मेरा इधर मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, इस फेस को डायरेक्ट दे दूंगा तो मेरी ट्यूबलाइट तो हैंड टू हैंड ऑन हो जाएगी। पर मैं इस टाइमर को बीच में कनेक्ट करूंगा। तो टाइमर कैसे कनेक्ट होगा? ये मेरा टाइमर है, इस टाइमर के 2 नंबर और 7 नंबर, आपको पता है 2 नंबर और 7 नंबर इसके चलाने का टाइमर है। तो मैं जो फेस है, जैसे मेरा ये फेस बटन दबाऊंगा तो मेरा फेस मैं 2 नंबर में दे दूंगा, तो मेरा फेस हमारे टाइमर में आ जाएगा। और न्यूट्रल में इसको कहीं से भी डायरेक्ट दे दूंगा, जैसे मैं ट्यूबलाइट को न्यूट्रल डायरेक्ट दिया वैसे इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दूंगा। तो हमारा जैसे ही मैंने इस बटन को दबाया मेरा ये टाइमर स्टार्ट हो गया। तो टाइमर में मैं अब सेट कर दूंगा कि कितना टाइम सेट कर दूंगा, जैसे मेरे को 10 मिनट बाद सेट करना है तो दोस्तों मैं इसमें 10 मिनट सेट कर दूंगा, ये 10 का ऑन कर दूंगा और ये मिनट ऑन कर दूंगा। ठीक है, 10 का ऊपर कर दूंगा टाइम और ये मिनट ऑन कर दूंगा, तो मेरा ये हो जाएगा 10 मिनट सेट। अब दोस्तों देखो आगे क्या करूंगा, तो आगे इसके अंदर 3 पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कौन सा है? कॉमन पॉइंट है दोस्तों इसमें एक नंबर कैसे पता चलेगा? तो इस पे हमारा एक वायर परमानेंट जुड़ा हुआ है, ये देख लो एक वायर हमारा परमानेंट इधर जुड़ा हुआ दिख रहा है और ये हमारा 4 से कनेक्ट है, तो 4 है हमारा NC। अब देखो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉमन पॉइंट, ये हो गया हमारा NC पॉइंट और ये हो गया हमारा NO पॉइंट। ठीक है, तो कॉमन और NC हमेशा जुड़े हुए रहते हैं बंद कंडीशन में, ये जुड़े हुए हैं। पर दोस्तों जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे हमने 10 मिनट सेट करा, 10 मिनट होने के बाद जब हमारा टाइमर ऑन हुआ उसके 10 मिनट होने के बाद हमारा NC सप्लाई कट के हमारा ये कॉमन जो है ये NO से जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर का वायर है, इसी 2 नंबर वायर को एक लूप लगा देंगे, जो कि लगाएंगे हम 1 नंबर पे, यानी 1 नंबर पे। ठीक है, जो 1 नंबर हमारा बेस का पॉइंट है उस पर हम जोड़ देंगे, ताकि क्या होगा, जैसे हम इस फेस को, जैसे हम इस बटन को दबाएंगे, हमारे ऑन करने के बटन को, ट्यूबलाइट ऑन, तो हमारे टाइमर में सप्लाई जाएगी और टाइमर के 2 नंबर में सप्लाई जाएगी और हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। और टाइमर ऑन होएगा उसी कंडीशन में हमारा 1 नंबर में ही सप्लाई आ जाएगी, क्योंकि हमने 2 नंबर से 1 नंबर में एक लूप लगा देंगे। ठीक है, 2 नंबर और 1 नंबर में एक लूप लगा दिया, तो 1 नंबर में ये सप्लाई आएगी, पर 1 नंबर में सप्लाई जाएगी और वो 4 नंबर से निकलती रहेगी, पर 4 में हम कुछ कनेक्ट ही नहीं कर रहे, तो यहीं पर पड़ी रहेगी। फिर इसके बाद में हमने 10 मिनट सेट करा, उस 10 मिनट होने के बाद में जैसे 10 मिनट पूरे होंगे हमारे ये 4 नंबर सप्लाई कट के ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ऊपर की तरफ भिड़ा हुआ दिख रहा है, ये नीचे की तरफ भिड़ जाएगा और हमारी सप्लाई है 3 नंबर में आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो बेस है, इस बेस का 3 नंबर का जो पॉइंट है उस 3 नंबर से मैं ट्यूबलाइट को कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही हमारे 10 मिनट पूरे होंगे और हमारी सप्लाई 4 नंबर से कट के 3 नंबर में आ जाएगी और हमारी ट्यूबलाइट 10 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये बेसिक सा वीडियो था टाइमर के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है या फिर आपके मन में कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आपको आगे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।